नमस्कार। सुखासन में बैठे आंखें बंद करें, मन को शरीर को ढीला छोड़ दे। नाथ जी के चरणों पर गुलाब के 2 पुष्प अर्पित करते हैं, माथा टेकते हैं, विनती करते हैं आप हमसे ये अपग्रेडेशन करवा लीजिए। 3 बार ओंकार, सांस ले। प्रार्थना। आदिनाथं नमस्कृत्यं शक्तिरूपं जगद्गुरुं वक्षे गोरक्षनाथोऽहम् सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम् आदिनाथं नमस्कृत्यं शक्तिरूपं जगद्गुरुं वक्षे गोरक्षनाथोऽहम् सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम्। जिस शरीर में हम हैं वो हमारा अन्नमय कोश, उसके भीतर प्राणमय कोश, उसके भीतर मनोमय कोश, उसके भीतर विज्ञानमय कोश, उसके भीतर आनंदमय कोश, और उसके भीतर नथिंगनेस। इन 5 कोश अर्थात देह के साथ हम अपना ऊपर की तरफ का हायर डायमेंशंस का सफ़र शुरू करते हैं। यह अन्नमय कोश अर्थात देह इस धरती पर जहाँ हम बैठे हैं महसूस कर रहे हैं इस देह को। इस पूरे देह के, इस कोश के सारे चैतन्य को पाँव की उंगलियों से धीरे 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 करके ऊपर की तरफ दोनों पाँव, घुटने, जंघाएं, कमर, पेट, सीना, पीठ, भुजाएं, हाथों की उंगलियां, गला, चेहरा और मस्तिष्क, गर्दन तक पूरे चैतन्य के, चेतना के कण कण को खींच लीजिए दोनों भवों के बीच अर्थात भ्रू मध्य में।
ओम। महसूस करें भ्रू मध्य में इस चेतना को। शरीर की पूरी चेतना भ्रू मध्य में आकर बसी है। अब उसका सफ़र इस शरीर से अंदर प्राणमय कोश की तरफ हो रहा है। सारे चैतन्य को शरीर से निकालकर प्राणमय शरीर, प्राणमय कोश की तरफ लेकर जाते हैं। ओम। अन्नमय कोश का चेतना विहीन 5 तत्व का यह देह, उसका कण कण एक दूसरे से विलग हो रहा है। पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में घुल मिल गए हैं। अन्नमय कोश अर्थात देह का अस्तित्व मिट गया। अब स्वयं जो चैतन्य स्वरूप है और प्राणमय कोश में आकर बसे हैं, महसूस करें प्राणमय कोश जो जड़त्व से छूट गया है और इस भूमि से देह के कण कण का विलगीकरण होने से हमारा प्राणमय कोश भूमि छोड़कर भूवरलोक की तरफ ऊपर के डायमेंशन की ओर सफ़र शुरू कर रहा है। हमारा प्राणमय कोश जिसमें हम बसे हैं धीरे धीरे भूवरलोक के डायमेंशन में आ गया है। वातावरण का ये डायमेंशन महसूस करें और अपने प्राणमय कोश के भुजाओं को एक्सपांड करके भूवरलोक से दिव्य शक्ति को अपनी तरफ खींचें। प्राणमय कोश के हाथ प्राणमय ही होते हैं। भूवरलोक की पूरी पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी को खींच ले।
भूअरलोक जहाँ तक फैला है वहाँ से हम तक उसके कण कण से अनगिनत स्वरूप में शक्ति प्राणमय कोश में खींची चली आ रही है। महसूस करें। अब उसके ऊपर का डायमेंशन जो है स्वर्लोक, स्वर्गलोक या द्युमान, उसकी तरफ द्युलोक, वहाँ पे हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। प्रकाश में डायमेंशन, फुल ऑफ लाइट, प्राणमय कोश इस स्वरलोक में प्रकाश में पिघल गया। और हम मनोमय कोश के भीतर चले गए। अब हम अपने मनोमय शरीर में हैं। मनोमय शरीर की भुजाओं को फैलाकर स्वरलोक के कण कण में जो दिव्य शक्ति है उस शक्ति को अपनी तरफ खींच ले। स्वरलोक के कण कण में जो दिव्य शक्ति भरी है उसे हमने
मनोमय कोश के भुजाओं से अपनी तरफ खींच लिया है और अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। महरलोक। ओम। महरलोक में आ गए। महरलोक के दिव्य शक्ति में हमारा मनोमय कोश पिघल गया और हम विज्ञानमय कोश में जाकर बैठे हैं। मनोमय कोश पिघल गया। विज्ञानमय कोश जिसमें हम जाकर बैठे हैं, उसकी दोनों भुजाएं फैलाकर महरलोक के कण कण में व्याप्त दिव्य शक्ति को अपनी ओर खींच ले। महरलोक की कण कण में भरी शक्ति को हमने अपने विज्ञानमय कोश में खींच लिया है, भर लिया है और अब चलते हैं और ऊपर के डायमेंशन में, जन लोक में। जनलोक में विज्ञानमय कोश के भीतर हम हैं, वहाँ पे प्रवेश किया।
अब इस विज्ञानमय कोश के भुजाओं को फैला दीजिए और जनलोक की असीम दिव्य शक्ति को अपने और खींचकर भर दीजिए। जनलोक की दिव्य शक्ति को, उसके कण कण में बसी शक्ति को अपनी ओर खींच लिया है। अब हम विज्ञानमय कोश के साथ ऊपर के डायमेंशन में जा रहे हैं। तप लोक, तपलोक में आकर विज्ञानमय कोश पिघल गया। पूरा आनंदमय कोश उस तपलोक के गोल्डन एनर्जी से भर गया है। अनंत सूर्य का दर्शन भीतर हो रहा है। स्वर्णिम अनंत सूर्य शक्ति, सौर शक्ति, तप शक्ति को महसूस करें। आनंदमय कोश
पिघल गया और हम जो चेतना स्वरूप थे, अनंत कोटि अनगिनत सूर्य बन गए। महसूस करें अब सत्यलोक की ओर चल दिए। स्वर्णमय पथ पर चलकर खुद अनगिनत सूर्य के कण कण के रूप में, गोल्डन पार्टिकल्स के रूप में बड़ी तेजी से सत्यलोक की ओर जा रहे हैं। बड़ी तेजी से पार्टिकल के चमकते अस्तित्व से, उस गोल्डन पथ से आ गए सत्यलोक। सत्यलोक में समा गए। स्वयं सत्यलोक बन गए। नथिंगनेस। कुछ नहीं, अनंत स्वरूप, अरूप, मैं अनंत हूँ, मैं ही मैं हूँ। नाथ जी को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना। ओम आदिनाथं नमस्कृत्यं शक्तिरूपं जगद्गुरुं वक्षे
गोरक्षनाथोऽहं सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम् आदिनाथं नमस्कृत्यं शक्तिरूपं जगद्गुरुं वक्षे गोरक्षनाथोऽहं सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम्। नथिंगनेस, स्टिलनेस की स्थिति को महसूस करें, उसका अनुभव लें और जब भी कभी सहज रूप से उस स्थिति से बाहर आए तो धीरे से आंखें खोलें। आंखें नहीं खुल रही उसी स्थिति में बैठे रहें। जब सहज रूप से आंखें खुलती हैं नमस्कार करें, नाथ जी को धन्यवाद दें। अलक्ष्य निरंजन परिपूर्ण कल्याण।